प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊँ जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवनपुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कृषा कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री हनुमान जी ने दुर्बल शरीर श्री भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान यति हरस्यउ, पुलक गात लोचन जल बरस्यउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं अर्थात घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अर्थात अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी आसादर। मीरत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री राम जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल गिरने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, अर्थात दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस
जग माही करी विचार देखऊं कुछु नाही। नाही न तात उरिन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोरी। इस संदेश के समान अर्थात इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी भी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र अर्थात हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकित न चरणन ही पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु शो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी का शरीर पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों की समुद्र क्यों न हो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन मम गातात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समात। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयउ कपि राम पही। कहीं कुशल सब जाई हरस चले प्रभु जान चढ़ी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्हें सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नारी हरषि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दधि दूब गुरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल और आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं बाल वृद्ध कह संग न लावहीं।
एक एक न कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जैसे जैसे अर्थात जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई असरजु अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की वायु सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।